आज कांग्रेस पार्टी की और मेरी जानिब से आज की पत्रकार परिषद ये मैंने बुलाया हूँ और आप लोग चाहिए इसके लिए मैं आप लोग का सभी का इस्तेमाल करता हूँ। शुक्रिया। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद जैसे अभी थोड़ा जैसे मैं स्थिति देख लेता हूँ यूट्यूब के ऊपर नॉर्मल हेडिंग जैसा, ऐसे ही अखबारों के अंदर भी थोड़ा पढ़ लेता तो ये अभी कुछ बता रहा था भाई। हजरत ने बोले कि मुझे उनका जहाँ भी बुलाएंगे मेरे को भाई कुछ चाहिए और तभी मिलता है। तो मैंने कहा कि काय पे से बात चली। बाद में मालूम पड़ा कि शायद आसिफ भाई का ऐसा ऐसा विषय राष्ट्रवादी ऑफिस के तरफ हुआ। फिर उसके बाद मुफ्ती साहब भी मुंबई जाकर गया उनकर तंजीमों को लेकर के। उसके बाद में आसिफ भाई हो गया 3-4 दिन करना असलम शेख की तरफ जाकर गया है। हर कोई तो ये बताता है कि मैं बुनकर का नुमाइंदा हूँ। मालेगांव बुनकरों का शहर है और ये कोई नया शहर बसा हुआ नहीं है मालेगांव बुनकरों का। और लोग की तारीख नहीं है मालेगांव के अंदर। हेडलूम से लेकर के रंगीन से लेके सफेद का कारोबार शुरू और आज अल्लाह की तरफ से बहुत खुला और बड़ा है। जहाँ मालेगांव भिवंडी चंद्रजी कांटी इंडिया ऐसे तमाम शहरों के अंदर पावर चलते हैं, कपड़े का उद्योग है, तमाम शहरों के अंदर बुनकर बसते हैं। लेकिन मैं जहाँ से राजकरण के अंदर हिस्सा मिला, जहाँ से आया राजकरण में मैं प्रवेश किया और उसके बाद नगर अध्यक्ष के बाद में जब आमदार हुआ उसके बहुत पहले से मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इतने लीडर में मुझे तो रहनुमा आने में साथ जो आज दुनिया नहीं आजाम फर्क करे वही बुनकरों के लीडर थे, मजदूरों के लीडर थे। लेकिन कभी 30 साल में मैंने देखा तो नहीं कि बुनकरों को सरकार की ओर से कोई फायदा मिला। मंदी बढ़ी, तेजी बढ़ी, तेजी आई, मंदी आई, है ना। यान का भाव कम हुआ, ज़्यादा हुआ। अगर यान का भाव ज़्यादा है तो कपड़े का भाव गिर जाता। लेकिन बुनकरों का नुमाइंदा होने के बाद बुनकरों को निहाल अहमद साहब से कोई फायदा लाभ नहीं हुआ था हमारे को। बहरहाल बुनकर और मजदूरों का खिलवाड़ जरूर उनके टाइम में हुआ था 1972 की तारीख। उसके बाद में जब मैं अंदर हो गया तो उसके बाद में कई मामला हाउस के अंदर बैठ के समझता था, देखता था। पहले बरस के अंदर जब देखा कि हर वक्त हमारे शेतकरी बांधों का, शेतकरी भाइयों का विषय हाउस में आया करता और हमेशा शेतकरी भाइयों को फायदा मिलता भी रहा, मिलता भी है, मिलना भी चाहिए। क्योंकि सही बोले तो शेतकरी बोले तो हमारे देश की जान है। जैसे बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमारी सनत है हिंदुस्तान भर के अंदर। तो उस टाइम थोड़ा हालात मालेगांव शहर के खराब चल रहे थे और बुनकर बिरादरी के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर बल्कि सिर्फ मालेगांव नहीं, भिवंडी, चंद्रजी, कामठी, धुलिया शहरों के अंदर मंदी होने की वजह से और साथ साथ में बिजली का बिल बहुत थक बाकी हो गया था, जिसकी वजह से कई कारखाने मालेगांव शहर के अंदर बंद पड़ गए।
मैंने उस वक्त के रशीद ताहिर मोमिन हमारे भिवंडी के एमएलए थे, कांग्रेस के, मेरे साथ में मैं था। इच्चरकरंजी से प्रकाश आवाड़े थे। इसी तरीके से कामठी की एक बहन थी, बौद्ध समाज की, जो एमएलए थी, मंत्री भी रही, और दुनिया के अंदर तरीके से मैंने सबसे बात किया और रशीद ताहिर मोमिन से बात करने के बाद बोला कि अपने को शेतकरी भाइयों को तो मिलना भी चाहिए और हमेशा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा, ये हमारी कुछ चाहत है। लेकिन क्यों नहीं साथ में बनकरों में उसका फायदा नहीं है, जो हमेशा तेजी चलते चलते मंदी आ जाती है और उसका लॉस होता है। और खाली उसका लॉस खाली बनकरों को नहीं, साथ में मजदूरों को भी होता है। जहाँ भी प्रॉब्लम चलते हैं वहाँ पे तो पूरा शहर, पूरा कारोबार पावर लूम से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने जब डिमांड सरकार के पास ले गए और विलासराव जी से बात करने के बाद हमने हाउस के अंदर उस मुद्दे को उठाया। साथ में बाहर हमने विधानसभा के गेट के ऊपर बैठने के ऊपर बैठ के धरना आंदोलन वगैरह लेके बैठे, और जहाँ शेतकरी भाइयों का विषय चल रहा था वहीं पे विलासराव जी ने, हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री, उन्होंने उसके अंदर दिलदारी दिखाई। और जब भी कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी और दीगर कुछ छोटी पार्टियां साथ में जब भी थी सरकार में, उसका फायदा ये हुआ कि अगर शेतकरी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर 200 करोड़ रुपया माफ हुआ तो बुनकरों को 210 करोड़ रुपया माफ हुआ महाराष्ट्र, जिसमें से मालेगांव का हिस्सा बिजली बिल का, मालेगांव के बुनकर भाइयों का, पावर वालों का 56 करोड़ रुपया था। एक वो चीज फायदा मिला, एक संजीवनी स्कीम का जब से फायदा मिल रहा है, वहीं से लेकर आज तक जो सब्सिडी मिल रही है वो भी फायदा वही सरकार के अंदर मिला। बाद में जब 27 HP का दोबारा मसला खड़ा हुआ तो सेकंड सरकार के वक्त तो वो भी हमने बुनकरों की तंजीम मालेगांव शहर से मुंबई आया करती थी, आमदा निवास में रुका करती थी या नहीं रुका करती थी, लेकिन मेरे साथ जा करके वहाँ मैंने मंत्रालय लिया करके बातचीत करके अल्लाह करम से 27 HP का मसला सबका हल करवाया। आज फिर वो मसला उठ खड़ा हुआ। असल में मैंने तो जब नगर अध्यक्ष था उस वक्त ही युक्ति सरकार थी, जब ₹1.25 बराबर, 1.25 लोगों की, हमारे बुनकर बिरादरी की और मालेगांव की एक्शन कमेटी से लेके जितनी भी तंजीमें थी उनकी डिमांड थी। तो उस वक्त तो जब मुंडे साहब से मुलाकात कर रहा है और उसी के बेस के ऊपर जब ₹1.25 यूनिट हो गया था, जब मुंडे साहब मालेगांव तस्वीर लाने वाले नहीं, 125 रुपया हो गया। तो उस ताल्लुक से मुंडे साहब मालेगांव में आ रहे, क्योंकि ऊर्जा मंत्री भी उस वक्त जो बोले, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री खाता भी उनके तरफ। मेरा बोलने का मतलब, यूं तो जितने भी लीडर है सब बुनकरों के लीडर बनते हैं, काम बुनकरों को कोई नहीं करता। और इसलिए बताना चाहता था कि बुनकरों का अगर काम हुआ है तो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने ही 99 से लेकर के वो 10 वर्षों के अंदर किया, और आज तक उसका फायदा मालेगांव, भिवंडी, इच्चरकरंजी, शोलापुर, कामठी ऐसे शहरों को, दुनिया को मिल रहा है। मंदी तेजी आते रहती, कुछ हालात इधर उधर होते रहते,
लेकिन खास तौर से कुछ तंजीमें ऐसी है कि अपनी दुकान अलग अलग चलाती और उसके अंदर सिर्फ अपना फायदा अपना नफा सोचते हैं। वो जो कारीगर है, वीवर्स है, उनका ख्याल नहीं है। इनका मतलब आया तंजीमों के ऊपर दबाव डाल के, बुनकरों पे दबाव डाल के कारोबार बंद कर देते, 3 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे। इनका फायदा हो तो यही का कानून भी तोड़ देते। इस तरीके की तंजीम चलाने वाले कुछ तंजीमें मालिक और शहर के अंदर है, लेकिन वो मजदूरों का नहीं सोचते, व्यूअर का नहीं सोचते। आज भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार, असलम शेख कांग्रेस के कोठे के मंत्री है, वस्त्र उद्योग मंत्री है। ठीक है, एक दिन आजी आमदार जाकर के आए, एक दिन माजी आमदार जाकर के आए। इंशाअल्लाह ये 2 दिन का अधिवेशन खत्म हो जाएगा, मैं वक्त लूंगा असलम शेख से। मैं ये नहीं बोलूंगा किसी की पैतरी चढ़ने की बात और उतरने की बात, है ना, क्योंकि आसिफ भाई अभी यंग लीडर है, फिर जानी सो मैं तो राष्ट्रवादी की आखिर में कैसे जा सकता हूँ, है ना। ये सब मैं सुन रहा हूँ, पर अगर कोई बात है और अगर कोई बुनकर अगर समझो 43 पैतरी अगर छड़ के चला गई है तो क्या बुरी बात है ना। नुमाइंदा है तुम्हारा, और नुमाइंदे के पास जाकर के अपनी बातों को रखने की जवाबदारी रहती है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि 43 और 3 पैतरी का कोई सवाल नहीं है। आखिर बुनकरों का शहर है, बुनकर हमारे ही लोग हैं, मजदूर भी हमारे ही लोग हैं, व्यूअर्स भी हमारे ही लोग हैं, ये शहर हमारा है। ये जो यहाँ की सनत है उसके वजह से मालेगांव फोकस में रहता है, मालेगांव की पहचान उससे बनी हुई है। तो मेरे अपने लोग हैं, मैंने कभी ये देखा नहीं कि अगर मेरे बुनकर भाइयों का काम अगर मेरे जरिए अगर हो गया तो मेरा इन्होंने बहुत बड़ा सत्कार रखना चाहिए था, नहीं रखा गया उसकी कोई मुझे परवाह नहीं। मैं मेरा दिल इसमें मुतमईन है कि उस वक्त में, उस वक्त के अंदर, है ना, ऐसा स्वागत होना था, है ना। लेकिन बोलते ना काम निकला तेरा तो तू कौन मेरा, मेरा हैरानी जबान में ऐसे भी लोग हैं हमारे वहाँ। और जो समझदार, अच्छे, सूझबूझ वाले, अच्छे कारोबारी जो बुनकर है उनको ये चीज समझते हैं। तो तंजीमों ने किया भी होगा, लेकिन मैंने क्या बोला बड़ा, है ना। तो कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी तो उस वक्त मैं नुमाइंदा था उस वक्त। और नुमाइंदगी बोले तो आमदार रहे कोई भी बात सकता आदमी, ऐसा कार्यकर्ता बनकर के भी नुमाइंदगी हो सकती है। और आगे भी इंशाल्लाह इसको मैं निभाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए बोला कि बुजुर्ग रहनुमा निहाल अहमद साहब हयात थे तो ये एक्शन कमेटी को उन्होंने बोला था कि अगर एक्शन कमेटी मुझे बोलेगी बैठ जा तो बैठ जाओ, और खड़े रहे तो खड़े जाओ। वो बच्चे को मालूम ही नहीं है क्या सच है क्या नहीं होगा। न्यायालय मत कर ये बात बोल सकते थे, कोई नहीं मानती तो कोई मानेगी जिन्हें मैं मानूंगा। एक दूसरा, यह हजरत जो है जिनको तो समझते ही नहीं काम करना जो अभी है ना। मैं सुना वो कंपाउंड वाला भैया को वो उन्होंने शायद बोला कि मुफ्ती साहब के साथ गए थे सर, आमदार साहब के साथ, आफ्ताब साहब के साथ। तो बोले सर वहाँ जाने के बाद इनके साथ गए तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। दादा भूसे फिर बाद में जब दादा भूसे के साथ गए तो रिस्पॉन्स मिला। तो जरा वो बात समझ नहीं आती, इसके लिए मैं बोला कि आज के आमदार साहब को काम करना ना, तो पहले से बोलता हूँ इसको आता ही नहीं, ना उनको काम करना आता ना कभी कर पाएंगे। इसके लिए करवाने का कोई भी काम का एक तरीका होता है। मेरे टाइम पे तो जो लोगों ने नाबार्ड स्कीम से पैसा लिया था गवर्नमेंट का,
है ना, निहाल मियाँ जी थे और ऐसे कई लोग थे साथ में, है ना, कई लोग थे। लोन तो ले लिए थे लेकिन लफड़े में आ गए थे, क्योंकि भरना ही हमारे लोग तो कभी कभी थोड़ा गलती भी करते, अगर किसी लीडर ने अगर बोल दिया तो जान से कहा भरना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं भरते, बाद में तकलीफ होती है। और उसके बाद में फिर वो लोगों को भी ले आकर के मैंने मंत्रालय के अंदर काम करवाया, कुछ लोग उससे बाहर हो गए, कुछ लोग बसे हो गए, है ना। ऐसे कई वाकियात है मालेगांव के अंदर। हमारे बल्ली पत्र का रिपेयर का पैसा ये तो सरकार की स्कीम आई थी, 4-4 हज़ार रुपये मिला था, मेरा ख्याल है 87-88 या 90 में क्या। तो देखो अल्लाह के बंदे गरीब भाइयों ने क्या करे, भरे नहीं। आज 55,000, 56,000, 60,000 ऐसा हो। इसी तरीके से अभी ये जो मौलाना आजाद स्कीम का पैसा लोग लेते वही भरते नहीं। बहरहाल कुल मिला के बुनकरों के विषय पर मैंने आज के पत्रकार परिषद बुलाई थी। मैंने एक हर किसी एक लीडर का मैंने एक बयान देखा, बोले सईदा हमीद आई थी मालेगांव के अंदर, तो बोले ये सिविल हॉस्पिटल है ना, और 11,000 कानूनी बन गई, पूरा गलत बताया गया। अरे लेकिन केंद्र के अंदर मनमोहन जी की नेतृत्व के अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और दीगर सेकुलर पार्टियों की सरकार चल रही थी, यूपीए सरकार। वो यूपीए सरकार की देन है, और महाराष्ट्र के अंदर विलासराव जी की सरकार, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार चल रही थी। और उस वक्त तक का कांग्रेस का एमएलए मालेगांव से शेख रशीद था। यूं तो ऐसे भी बहुत लीडर हुए, फिर सईदा हमीद प्लानिंग कमेटी की चेयरमैन, ऐसी कोई चेयरमैन तो नहीं आई मालेगांव में, है ना। बोले लीडर बोलते ये हमारा काम है। अरे भैया तुम्हारे तो कुछ काम बता देना, है ना। तो इनके पास तो कोई काम बताने के लिए, हमारे ही काम किए हुए के ऊपर नुक्ताचीनी करना यहाँ के अपोजिशन पार्टियों की आदत सी पड़ गई। और इलेक्शन अभी 8 महीने रह गए कारपोरेशन के, कुछ लोग को तो ऐसा होगा कल इलेक्शन है मालेगांव में, ऐसा लगने लगा क्या। हर अच्छे काम के अंदर ब्रिज बन रहा तो कंडी है ना। अरे अच्छे काम के तो रुकावट तुम्हारे लोग डाल रहे हैं, तुम भी लोग डाल रहे हैं। अब उसको कम से कम मेरे लेटर देने के बाद अगर उसकी कम से कम शुरुआत तो हो गई, और मैं तो पहले ही बोला हूं अगर ये काम जहाँ रुका मैं वहां बैठा। तो ये सब चीजों को लेकर के आज की पत्रकार परिषद मैंने बुलाया है। आगे अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते। ये पूछने का था कि बुनकरों के मसाइल पर आप इतनी ताख़ैर से क्यों बेदार हैं? जैसे आपके दौर इक़्तिदार में कई बड़े काम हुए बुनकरों के, तो इतना पीरियड लंबा हो गया, फिर ये बेदार का नहीं ना। हमारा फैसला हुआ कहाँ, हुआ क्या मसाइल जैसे हुआ क्या। अरे जब एक नुमाइंदा उसके अंदर काम कर रहा है, शहर के बावकार एमएलए, बावकार ऐसे है ना, हाँ बावकार, इज्जत माफ। अरे हाँ तो आगे बढ़ेंगे। जब वो जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो जब उनके ही तंजीम के लोग बोल रहे हैं कि भाई वहां जाने के बाद हमको इत्मीनान हुआ, उनको उनके जरिए रिस्पॉन्स नहीं मिला, है ना। तो जब मैंने यहाँ के बुनकरों के लिए आवाज मेरे वक्तों के अंदर उठाई थी, और भिवंडी के रशीद ताहिर मोमिन, प्रकाश अवाड़े, इस तरीके से जो कामटी वगैरह की बहन थी, एमएलए मंत्री थी उस वक्त तो जब हमने मिलकर आवाज उठाया था, है ना। तो सरकार में हम है, तो सरकार में जाके बात करेंगे, और जरूर मैं तो इनके आने की जरूरत महसूस नहीं करूँगा। बुनकर खाली पावर लूम के कारखानेदार बुनकर है ऐसा नहीं, मैं तो कपड़ा बीनने वाला बुनकर हूँ, इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत है। समझे, मेरा शहर ही है, बुनकर भी मेरे है, मजदूर भी मेरे है, वीवर्स भी मेरे है, शहर का हर गरीब अमीर मेरा है। तो मेरी जिम्मेदारी अभी हयात हूँ, काम करते रहोगा जब तक जीऊँगा। आखिर का विषय था, अखबार वाले तो खुद लिखते हैं मुआस्सर नुमाइंदगी की जरूरत है, तो आगे
बोलो। और 5 साल जो है, पहले 2.5 साल आपके और अभी मैडम के शिवसेना के साथ में आपका इत्तेहाद रहा, तब आखिरी 25 साल नहीं, अभी जो है 25 साल कारपोरेशन मालेगांव नगर पालिका और कारपोरेशन में 25 साल से हमारा इतिहास रहा और है। शिवसेना के साथ में जो इत्तेहाद आपका भी रहा, तो इसके अंदर आपको ऐसा आखिरी में ऐसा लग रहा है कि शिवसेना ज़्यादा कुछ काम लेके चले जा रही है और बोझ बनती जा रही है, ऐसा आपको लग ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा अपोजिशन के लोग को, मालेगांव के लोग को लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि काम ज़्यादातर उस तरफ हो रहे, इस तरफ नहीं हो ऐसा बदलाव रहे। नहीं दिखा। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भाई, कि काम इस तरफ हो रहे, उस तरफ इल्ज़ाम नहीं हो कुछ भी लगाने वाले में बोला ना, अपोजिशन को तकलीफ हो रही इस बात की। हम तो आवाज़ देते ना इलेक्शन होने के बाद, यू आर वेलकम, बैठ के बात करो। नहीं तो मेरा सुनो ना, पूछने का साथ मतलब में ये था। सरकार बनाओ। तकलीफ मुझे नहीं है, तकलीफ अपोजिशन की हो रही। जब हम बुलाते तो आते क्यों नहीं? जब ये मालेगांव शहर का ख्याल क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? सपोर्ट में क्यों नहीं आते? जब ये बात क्यों नहीं होती? जब तो यहूदी दिख रहा था, क्या? तो फिर अगर शिवसेना के साथ, अगर वो जाके बना रहे, वो बुला रहे शिवसेना को, उन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर बीजेपी की वोट नहीं लिए क्या? नहीं लिए क्या? बोलो ना। अरे बीजेपी की दिए ना, न वोट 2.5 साल पहले। तो बात ऐसा है कि अगर वो काम के लिए, सपोर्ट के लिए, अगर कोई शहर के सेकुलर पार्टी अगर नहीं आती, और अगर कोई पार्टी मेरे साथ आती है, और मैं हिंदू मुस्लिम एकता कायम मालेगांव शहर में रखना चाहता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ, और अगर कोई ये बोलता है कि उधर काम ज़्यादा हो रहा, तो बताओ, चलो मेरे साथ घूमो, मैं बता दूंगा कितने काम हुए हैं। और क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? क्या वो 35% 30% हमारे हिस्सा नहीं है क्या कारपोरेशन का? यानी इसका मतलब हिंदू मुस्लिम की बात आ रही ना अपोजिशन की तरफ से। हाँ ना, जरूर भाई, हाँ ना, बोलो ना, है ना? और यहाँ तो काम हो रहे ना, कितने काम गिनाऊं? सब पत्रकार को लेके चलो, 2 दिन में घुमाता होगा। सब हमारे इलाके, हमारे कारपोरेटर के इलाके और ये अपोजिशन के इलाकों के अंदर फंड दिए, वो भी बताता हूँ। काम हो रहा है यहाँ। अभी क्या दिखते रहे, आगे रोड बन रहा था। ये अल्लाह के बंदे, हमारे आमदार साहब अगर सही में 10 करोड़ 5 करोड़ ले करके आते, तो आगे के हिस्से में तो लग जाता, आगे रोड में उनका भी तो नाम आ जाता कि नहीं आएगा पैसा? तो बोलने का मतलब अगर आ जाता तो हो सकता उसका अगला हिस्सा जो है अगर उसको बन जाता। ये काम ही हो रहा है, 13 करोड़ का भी हो रहा है। अभी बजट 2 दिन में रिलीज होगा, 14 करोड़ का फिर टेंडर निकलेगा, फिर वो आगे का रास्ता बनेगा। शहर के सब रास्ते बन रहे, देखते जाओ। तो हमारी तो कोशिश हो रही है, 5.5 करोड़ नगर से आगे ना वो रास्ते बनेंगे। 10 करोड़ रुपए की मैं समझता हूँ कि जल्दी जल्दी हमारे को फाइल मंजूर होगी, मुझे लगता है वो भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब बोलने से नहीं, काम देखो पत्रकार महोदय, उनसे भी काम करने वाले ने बोलना। निगेटिव अगर कोई बात बोलता है कि कांग्रेस पार्टी और माकूर और शेख रशीद शिवसेना के दबाव में काम करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं दादा भोसले से सीनियर हूँ 5 साल, मुझे किसके दबाव में आने की जरूरत नहीं। सरकार का हिस्सा हूँ, तो दबाव में नहीं रहते हम। हाँ ठीक है, हमारे लोग हैं, वो भी उनको भी फंड देना पड़ता, उनके भी एरिया में लोग रहते, उनके हमारे साथ में पार्टनरशिप है। लेकिन ऐसी बात वहाँ भी काम होगा। जुगता माँ बाप नहीं रहता, अपोजिशन का इल्जाम है कि उधर जुगता माँ बाप नहीं रहता। अपोजिशन का है ना, बहुत तो रहना मैं। अपोजिशन क्या बात है? इधर भी काम नहीं हो रहा। अरे कुछ तो है ही ना उनके पास, कुछ तो बोलन दो उनको। क्या तो वो सिर्फ इल्जाम तराशी है। फिर और क्या है? अभी आपने कहा साहब कि मैं बुनकर, कपड़ा बुनने वाला बुनकर हूँ। आसिफ साहब अभी 2-3 रोज पहले बोले मैं बुनकर नहीं हूँ। वो नहीं है ना, मैं सही उसको चला नहीं आता, तो कपड़ा बिनना नहीं आता, मुझे आता है, रंगीन भी सफेद भी। हाँ सफेद चला है काटन। अरे रंगीन भी चला है ना, है ना। नवारी साड़ी बिना हो ना, मैं नाजिर सेठ क्या चलाया हूँ, उन्नू सेठ क्या चलाया हूँ, समझा। सलाम सेठ क्या चलाया, बड़े कब्रिस्तान के गेट के सामने, हाँ सलाम टिल्लू है ना। तो चलाया ना रंगीन। वकील अली का लुक सीखा हूँ गली सेठ के भाई के वहाँ,
या अभी कौन सी तायरा मस्जिद है, कौन सी है? कहाँ पे है? बजरंगबाड़ी। बजरंगबाड़ी वही कारखाना थे, 24 वाला था, एक साथ वाला था, जमीला मस्जिद। जमीला मस्जिद। तो इसके लिए बोल रहा कि मैं बुनकर हूँ, बुनकर वही जो पीले कपड़ा अपने वहां भी बुनकर अगर जीतते हैं तो पहले वो कपड़ा बीनते थे, फिर माला मेहनत किए, तरक्की किए, कारखानेदार हो गए, तो बुनकर ही है ना वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर शुरू में निहाल साहब के बारे ऐसी में कोई कोशिश हो सकती क्या कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में हम शिवसेना को अलग रखे, बीजेपी को अलग रखे क्यों? और अपन यहाँ पे ये बना तो सके? अभी हमारे ऊपर सरकार है, सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज इलेक्शन थोड़ी है, नहीं तो आज इलेक्शन थोड़ी है, कोशिश आज इलेक्शन थोड़ी है। साहब अभी ये कोई भी फैसले कब होते हैं? जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद, है ना? इलेक्शन हो सकता है कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना मिल के इलेक्शन लड़े मालेगांव शहर में कारपोरेशन का, उनकी सरकार बनाएगी। और सेकुलर पार्टी है, सेकुलर। अगर कोई पार्टी यहाँ की आपकी भी छोटी बड़ी छोटी है, सेकुलर पार्टी होगी तो उनको उपयोग तो कर लेंगे, हम तो क्या है? जनता दल सेकुलर को लेकर जनता दल फिर नाम नहीं बोल रहा, नहीं मैं थोड़ा वाजे कर दे रहा कि जनता दल सेकुलर तुम कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा यार, सेकुलर पार्टी मैं थोड़ी कर रहा हूँ, सेकुलर पार्टी बोल रहा हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वो सेकुलर है ना, तो बीजेपी की दूसरी बहन है, बीजेपी की दूसरी बहन है। मालेगांव में एक ही मिशन अपोजिशन में दिखाई दे रहा है, बस सिर्फ खानदान को खत्म कर दे रहे हैं, इनके इख्तियार खत्म कर दे सिवाय रहे अल्लाह के कोई नहीं खत्म हैं। कर ये बुनियाद पे बात है। सिवाय अल्लाह के कोई नहीं खत्म कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में आपने निहाल साहब के बारे में बोले कि निहाल साहब के दौर में कभी मजदूरों बुनकरों को कोई फायदा नहीं हुआ। एक केस बता दो रिकॉर्ड, तो आज ये बोलने की जरूरत क्यों पेश आई आपको? इसलिए आई हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में है ना, कटनी का ईश्वर कॉर्पोरेशन के कारपोरेटर है ना, और क्या सेक्रेटरी है जो पार्टी का, वो उन्होंने बोली नहीं बात, उसको मालूम ही नहीं है ना। मैं तो ये बोलते नहीं क्यों, क्या करता था, लिया था क्या, ऐसा बोलूँगा उसको क्या मालूम है? बाद में आया ना वो राजकारण। हाँ, मौजूदा आमदार साहब ने भी कुछ दिनों पहले कहा कि मैं राशन दुकानों का कुछ सर्वे करूंगा, एक राशन दुकानों पर जाऊंगा। अच्छी बात है, उनकी जिम्मेदारी हो, क्या है? उनकी बात, उनकी जिम्मेदारी हो, अच्छी बात है, काम उनका है, करना चाहिए, लेकिन अधिकारी को लेके जाना, उसमें शक हो जाता। मैं अकेले जाके किंतु परंतु करो और अधिकारी रहेगा तो शक भी आएगा। तो तुम तो समझने रास्ता का बता दिए थे। बगैर अधिकारी क्या तो अच्छा रहता है। हमेशा तो अच्छा वाजे कर दिया ना, उनके लिए अच्छा किया।